बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो का टॉपिक हमारा ये है कि हम हाउ टू चूज़ द बेस्ट सप्लायर। अपनी अमेज़ॉन के प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए बेस्ट सप्लायर कैसे ढूंढ सकते हैं, वो भी अलीबाबा से। तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा प्रोडक्ट सोर्सिंग कहते किसे हैं। What is product sourcing? Not every seller on Amazon manufactures their own products. Therefore, it is the need to rely on a trusted source for getting products. अमेज़ॉन पे हर मैन्युफैक्चर जो है, हर सेलर जो है, तो वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं होता अपने प्रोडक्ट्स का, तो इसलिए उसको किसी भी ट्रस्टेड सोर्स पर रिलाई करना होता है कि वो अपना प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर कराए, सप्लाई करवाए, ताकि वो अमेज़ॉन पर सेलिंग कर सके। हम जो देखेंगे वो होगा alibaba.com को। अलीबाबा एक वर्ल्ड वाइड ट्रस्टेड एंड रिकमेंडेड वेबसाइट है प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए। अगर आपका निच प्रोडक्ट, आपका जो प्रोडक्ट है वो अलीबाबा पर फाउंड ना हो, तो आप अदर B2B वेबसाइट्स भी देख सकते हैं, जस्ट लाइक B2B वेबसाइट मेड इन चाइना, DHgate एंड मैनी मोर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आप अमेज़ॉन ओपन कर लें अपने पास, और उसके साथ साथ अलीबाबा भी ओपन कर लीजिएगा अपने साथ। ठीक हो गया? तो आज हम प्रोडक्ट जो देखने जा रहे हैं वो है एंड्रॉयड चार्जर केबल टाइप C। जी, तो ये चार्जर है हमारे पास टाइप C का। तो ये हम देखेंगे अलीबाबा पे। तो सबसे पहले आपने alibaba.com गूगल पर सर्च कर लेना है। उसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर देना है, ओनली सर्च पर। सर्च करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि हम बेस्ट सेलर कौन है, बेस्ट मैन्युफैक्चरर कौन है हमारे प्रोडक्ट के लिए। नंबर 1 हम पॉइंट जो है नोट करेंगे वो ये होगा। हम इन 9 पॉइंट्स को देखेंगे तो हमारा जो है तो बेस्ट सप्लायर जो है हमें मिल सकता है। इस पर रिलाई करेंगे। अगर वेरीफाइड बैच हो, उसका वेरीफाइड बैच हो, वेरीफाइड बैच ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है एक ट्रेड एश्योरेंस, एक वेरीफाइड बैच है। तो इस पर सबसे पहले हमने क्लिक करना है। वेरीफाइड सप्लायर का मतलब ये है कि अलीबाबा की टीम खुद इस सप्लायर के, जहाँ पर ये सप्लायर मैन्युफैक्चर करता है, उस गोडाउन में, उस जगह पर विज़िट किया हुआ है और इसको वेरीफाई किया हुआ है कि ये सप्लायर वेरीफाइड बाय अलीबाबा टीम है। ठीक हो गया? सबसे पहले हमने ये फ़िल्टर लगा देना यहाँ पर। दूसरा हमने ट्रेड एश्योरेंस का फ़िल्टर लगाना है। ये ट्रेड एश्योरेंस का फ़िल्टर लगाना है, वो इस वेरीफाइड सप्लायर के ऊपर ही आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो ये ट्रेड एश्योरेंस किसे कहते हैं? ट्रेड एश्योरेंस का मतलब ये है कि हम पेमेंट जो है अपनी सप्लायर की बजाय अलीबाबा को करते हैं। ठीक हो गया? अलीबाबा वो पेमेंट अपने पास रोक लेता है। जब तक रोकता है जब तक हम अलीबाबा को ग्रीन सिग्नल नहीं देते कि वो ये ग्रीन सिग्नल है, इसका मेरा माल पहुंच गया है अमेज़ॉन के ऑफिस तक और आप इसको फॉलोइंग सप्लायर को जो है तो पेमेंट दे दीजिए। ठीक हो गया? इसका दूसरा मतलब ये भी है कि 3 लोग अब जो है तो उसमें शामिल हो गए एक ट्रेड में, एक बायर, एक मैन्युफैक्चरर, और दरमियान में जो है अलीबाबा खुद आ गया है, जो ट्रेड एश्योरेंस कर रहा है कि जी हमारी ट्रेड एश्योर है, आप इस सप्लायर के साथ जा सकते हो। होप सो आपको समझ आ गई होगी। तीसरा हमारे पास है मोर देन 80% रिस्पॉन्स रेट। ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये लिखा हुआ है 80% रिस्पॉन्स रेट। हमने क्या देखना है?
वही यहाँ पर कॉपी कर देते हैं। इसमें से आप अपना आपको जो सा डिज़ाइन पसंद है वो आप देख सकते हैं इसमें। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं इसका रिस्पांस रेट क्या है। रिस्पांस रेट ये लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप 95.8। चले हम इसी के साथ जाते हैं। रिस्पांस रेट का मतलब है पहले मैसेज का रिप्लाई ये कितने टाइम में देता है। जी तो देखें इसका रिस्पांस रेट है 95.8%, मतलब कि हमारे क्राइटेरिया को ये भी मैच कर रहा है। सप्लायर का अली बाबा पर सेलिंग का टाइम वो 1 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 1 साल से ज़्यादा मैन्युफैक्चर को होना चाहिए कि उसकी एज जो है 1 ईयर प्लस हो ऑन अली बाबा। तो हमारा ये भी क्लियर हो गया। ठीक हो गया। अब अगला हम देखते हैं कि इसकी ऑन टाइम डिलीवरी कितनी % है। तो ये देखें इसका ये लिखा हुआ है ऑन टाइम डिलीवरी 96.5%, जो कि ये भी ठीक है। सप्लायर मस्ट हैव कस्टम लोगो एंड पैकेजिंग कस्टमाइजेशन। अपना लोगो लगाने के लिए अपना ब्रांड, हम अमेज़ॉन पे अपना ब्रांड बेच रहे हैं तो हमें अपने ब्रांड का लोगो एंड पैकेजिंग चाहिए। तो ये देखें ये हमें दे रहा है कस्टमाइजेशन में कस्टमाइज लोगो भी हमारा अपना प्रेफर्ड लोगो और कस्टमाइज पैकेजिंग भी, मतलब हमारी अपनी पैकेजिंग भी हो सकती है इस पर। तो ये भी हो गया। कॉम्पिटिटिव कोटेशन। कॉम्पिटिटिव कोटेशन का मतलब है कि प्राइस पर प्रोडक्ट क्या है इसकी। लाइक ऐसे तो नहीं है कि इसकी $5 है पर, और ये देखें अब 1.50 है तो इसकी 0.30 है। ठीक हो गया। ये कॉम्पिटिटिव कोटेशन है इसकी। कॉम्पिटिटिव कोटेशन इसको कहते हैं कि प्राइस बैलेंस है इस सप्लायर की या नहीं, प्राइस बैलेंस नहीं है इसकी। कॉम्पिटिटिव क्विक कम्युनिकेशन ये आपको मैसेज करके देखना पड़ेगा, बट जब रिस्पांस रेट ही 80% है तो इसका क्विक कम्युनिकेशन भी इसका होगा। सैंपल शुड बी द सेम गुड क्वालिटी एज द एक्चुअल प्रोडक्ट। सैंपल जो आप उससे सैंपल ऑर्डर करवाओगे। ठीक हो गया। यह तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि हम शुरू में ही जो है तो अमेज़ॉन के 200 प्रोडक्ट ही जो है तो हम ऑर्डर करवा लें, बाद में पता लगे वो ख़राब हैं। तो इसलिए हम पहले 1-2 सैंपल ऑर्डर करवाते हैं। सैंपल ऑर्डर करवाने का यही मकसद है कि हम प्रोडक्ट चेक कर लें कैसी है, अच्छी है या नहीं है। ठीक हो गया। फिर एक प्रोडक्ट हम सप्लायर की चेक करते हैं और एक हाथ पर हम अपने कंपटीटर की चेक करते हैं और उसमें देखते हैं क्या ख़राबी है। दोनों उस कंपटीटर की प्रोडक्ट में अगर कोई ख़राबी हो तो हम सप्लायर पे मैसेज करके कहते हैं कि ये ख़राबी है, रिव्यूज़ देखकर हम उसके चेक करते हैं। फिर हम कहते हैं कि ये ख़राबी है, अब ये ख़राबी प्लीज़ निकाल दीजिए, ये ख़राबी नहीं होनी चाहिए। ठीक। सैंपल शुड बी द सेम क्वालिटी एज द एक्चुअल प्रोडक्ट। इसका ये मतलब है कि सैंपल उसी गुड क्वालिटी का हो जिसका एक्चुअल प्रोडक्ट है। ये ना हो कि सैंपल वो आपको जो है उसने तैयार बनाया हुआ है वो आपको एक बेच दे, वो एक्चुअल प्रोडक्ट जो है वो बेकार क्वालिटी का हो, अच्छी क्वालिटी का ना हो। तो ये सारी क्वालिटीज़ हम देखते हैं सप्लायर में जब हम प्रोडक्ट सोर्स करवाते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
Please like and subscribe to the channel.